नमस्कार। चलिए आज हमारे ब्रह्मांडीय घर यानी सौर मंडल की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। और ये सफर शुरू होगा ठीक इसके दिल से, हमारे सूरज से। तो ये है हमारा पूरा प्लान। हम पहले सौर मंडल के अंदरूनी ग्रहों से मिलेंगे, फिर ग्रहों के राजा बृहस्पति से, और उसके बाद बाहर के ठंडे बर्फीले ग्रहों की दुनिया देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सौर मंडल है क्या, मतलब इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है। चलिए जानते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। सौर मंडल यानी हमारा सूरज और वो सब कुछ जो उसके गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। इसमें हमारे ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु सब कुछ शामिल हैं। और ये सब एक तय रास्ते पर यानी अपनी अपनी कक्षा में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह। और ये देखिए, ये है हमारा पूरा सौर परिवार। बिल्कुल बीच में है हमारा चमकता हुआ सूरज और उसके चारों तरफ हमारे 8 ग्रह अपनी अपनी लेन में घूम रहे हैं। यही वो नक्शा है जो हमें इस पूरे सफर में रास्ता दिखाएगा। चलिए अब इस नक्शे में जरा अंदर की तरफ चलते हैं। हम सौर मंडल के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां सूरज के सबसे करीब के चट्टानी ग्रह मौजूद हैं। और हमारा पहला पड़ाव है बुध। ये सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह है। सूरज के इतने पास होने की वजह से इसका अपना कोई चांद नहीं है। बुध के बाद आता है शुक्र। ये हमारा सबसे करीबी पड़ोसी तो है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इतना गर्म कि वहां सीसा भी पिघल सकता है। और हां, रात के आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा यही चमकता है। शुक्र के बारे में एक और बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है। जहां बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, वहीं शुक्र उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी वहां सूरज पश्चिम में उगता है ना अजीब? और अब घर वापसी। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, सूरज से तीसरा ग्रह। अब तक खोजी गई जगहों में यही एकमात्र जगह है जहां जीवन है। इसका अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका होना ही हमें अलग अलग मौसम देता है, और हमारा प्यारा चांद तो है ही रात में साथ निभाने के लिए। पृथ्वी से थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारा अगला पड़ाव है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग की वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। ये पृथ्वी की कक्षा के ठीक बाहर हमारा अगला पड़ोसी है। और जहां हमारे पास सिर्फ एक चांद है, मंगल के पास 2 छोटे छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं। तो अंदर के चट्टानी ग्रहों का सफर यहीं खत्म होता है। अब हम जा रहे हैं सौर मंडल के असली बादशाह से मिलने, एक ऐसा ग्रह जो आकार में सबसे बड़ा है। तो मिलिए सौर मंडल